वो देखो मेरी माँ जल रही है, मेरी बहन जल रही है। कानपुर की इस घटना के वो शब्द जो लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। बुलडोजर ने जब इस गरीब की झोपड़ी को गिराया, देखने वालों की आंखों से खून निकल आया। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आया। झोपड़ी में जिंदा जली बेटी की होनी थी शादी, लेकिन कौन जानता था कि हो जाएगी ऐसी बर्बादी। एक तरफ ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जलती रही, दूसरी तरफ डीएम नेहा जैन ठुमके लगाती रही। कानपुर महोत्सव को लेकर डीएम साहिबा ने काफी ट्वीट किए, लेकिन जिले में 2 लोग जिंदा जल गए, लेकिन ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान। कहां चला गया तू, हे भगवान। जलती हुई झोपड़ी, उसमें कैद माँ बेटी और आंखों पर पट्टी बांधे पुलिस अधिकारी। ये मंजर है कानपुर के मड़ौली गांव का, जहां अपराधियों पर कार्रवाई करने वाले बुलडोजर ने एक परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, लोग तमाशा देखते रहे, बुलडोजर अपना काम करता रहा, माँ बेटी जलती रही। इस घटना की दर्द भरी कहानी को सुनकर किसी भी इंसान की आंखों से पानी आ जाए। जिस लड़की की मौत हो गई, उसकी इसी साल शादी होनी थी। पूरे परिवार की इकलौती बेटी थी, इसीलिए सब उसकी शादी धूमधाम से करने की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन वो दिन आने से पहले एक ऐसी घटना हो गई जिसने पूरे परिवार की खुशियों को एक पल में खत्म कर दिया। अब जरा पूरी कहानी भी सुनते जाइए। सोमवार दोपहर 3 बजे पूरा पुलिस बल जब इस परिवार के घर पहुंचा तो सब सख्ते में आ गए। पुलिस अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए उनसे तुरंत जगह खाली करने के लिए कहा। प्रमिला, उनके बेटे शिवम और बेटी नेहा ने पुलिस को बताया कि कोर्ट में इसका केस चल रहा है, लेकिन अधिकारी नहीं माने। उन्होंने जगह को तुरंत खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। बताया जा रहा है कि बेटा शिवम अपने पिता के साथ सामान घर से बाहर रख ही रहा था कि तभी झोपड़ी में आग लग गई। ये देखकर पुलिस के हाथों फूल गए। और तो और, जब झोपड़ी जल रही थी तब आग पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय उसे और भड़का दिया गया। बेटा रोता बिलखता रहा, ये कहता रहा कि वो देखो मेरी माँ जल रही है, मेरी बहन जल रही है। लेकिन प्रमिला और नेहा की मौत उनके सपनों की उस आशियाने में ही हो गई। उस परिवार के जख्मों के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, जिसके घर की इकलौती बेटी की शादी होने वाली थी। पूरा परिवार उसकी शादी को लेकर बहुत खुश था, तैयारियों में जुटा था। लेकिन किसे पता था कि जिस अग्नि के सामने बेटी साथ फेर लेने वाली थी, उसी आग में जलकर वो खाक हो जाएगी। इस हादसे के बाद मानो परिवार की पूरी रौनक ही जलकर खाक हो गई। कानपुर के इस कांड ने सालों पहले दिल्ली में हुए तंदूर कांड की याद ताजा कर दी। साथ ही सिस्टम पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ इधर माँ बेटी सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्ट अफसरों के चलते आग में जल रही थी, तो दूसरी तरफ डीएम साहिबा कानपुर महोत्सव में ठुमके लगा रही थी। हैरानी तो यह है कि डीएम साहिबा ने महोत्सव को लेकर कई ट्वीट किए, लेकिन एक परिवार की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। इस हादसे को लेकर न कोई ट्वीट किया, न कोई बयान। हैरानी होती है ऐसे सिस्टम को देखकर। क्या इस तरह के अफसरों के दम पर योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं? क्या इस पुलिस महकमे के दम पर यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने का सपना देख रहे हैं? क्या इस तरह के भ्रष्ट अफसरों के दम पर यूपी को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं योगी? जिस सूबे में लोग रामराज की कल्पना करते हैं, उसमें किसी के सर से छत और उसके परिवार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ले सकते हैं अफसर ऐसे किसी की जान? कैसे? परिवार का कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार दबंगों ने अपनी दबंगई के दम पर वो काम एक बार फिर कर दिया, जिसे यूपी में कई बार पहले भी देखा जा चुका है। सरकार बेशक बदली, लेकिन सिस्टम अभी भी वैसा है। कब सुधरेगा, कुछ पता नहीं।